हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्पार्क। आज हम देखेंगे अपने चैनल में अबॉर्शन क्या होता है। मीन्स जो हाई यील्ड जो एमसीक्यूज होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की तैयारी आप जो है हमारे चैनल्स में कर सकते हो। जैसे कि नॉट सेट है, उसमें क्या होता है, जो मिडवाइफरी ओबीजी गायनी ये सब का जो क्वेश्चन रहता है वो क्या रहता है, हाईएस्ट रहता है। तो आप हर टॉपिक से रिलेटेड जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। और आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, अबॉर्शन इज डिफाइंड एज अ टर्मिनेशन बिफोर मीन्स। जो एबॉर्शन होता है वो बोल रहा है कि टर्मिनेशन बिफोर मतलब कि कब वो टर्मिनेट होगा तब हम उसको एबॉर्शन करेंगे। देखो, नॉर्मल प्रेगनेंसीज क्या रहती है, 37 to 42 वीक्स का रहता है। अगर 37 वीक्स से पहले बेबी हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि प्री टर्म लेबर हुआ है। और 42 वीक्स के बाद अगर बेबी होता है तो हम बोलते हैं पोस्ट टर्म बेबी है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एबॉर्शन इसमें क्या रहता है, इसमें बेबी लाइव रहता है। ठीक है। बट एबॉर्शन की बात करें तो इसमें टर्मिनेट हो रहा है बेबी। तो कौन से वीक्स में होता है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तो आपको उसका आंसर क्या लिखना है, 20 वीक्स। जब एबॉर्शन जो है 20 वीक्स से पहले हो जाता है तो हम उसको एबॉर्शन कहते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में, एबॉर्शन is defined as a termination before 20 weeks or fetal weight less than 500 grams। मीन्स इसमें क्या होता है, जो एबॉर्शन होता है उसमें जो है इसमें जो है जो टर्मिनेशन होता है मतलब कि अगर एक प्रेग्नेंट वूमेन है उसका टर्मिनेशन 20 वीक्स के गैस्ट्रेशन में हो जाता है और उसके बेबी का जो फीटस रहता है उसका जो वेट होता है 500 ग्राम से कम होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अबॉर्शन बोलेंगे। तो ये अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि अबॉर्शन मतलब कि कौन से वीक्स में टर्मिनेट अबॉर्शन का टर्मिनेशन कब होता है, कौन से वीक के तो 20 वीक्स के पहले होता है और 500 ग्राम से कम रहता है बेबी का वेट। सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, जो मतलब कि स्पॉन्टेनियस मतलब बिना किसी ट्रॉमा, इन्फेक्शन, स्ट्रेस, स्पॉन्टेनियस अपने से ही वो अबॉर्शन हो जाता है। मीन्स ये सब क्या है, रॉन्ग आंसर है। इन्फेक्शन के कारण अबॉर्शन होगा तो हम उसको सेप्टिक अबॉर्शन बोलेंगे। तो ये सब क्या रहता है, ये सब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में नहीं आते। स्पॉन्टेनियस का जो होता है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी रहती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है। फिर उसके बाद क्या देखो, ओके, फिर हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सर्विक्स स्टेटस इज इन थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो जो सर्विक्स का स्टेटस रहता है थ्रेटेंड अबॉर्शन में वो क्या रहता है, तो इसमें क्या रहता है, सर्विक्स का स्टेटस इसमें क्लोज रहता है। ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, ये जो अबॉर्शन रहता है इसमें जो है उसका सर्वाइकल स्टेटस जो है क्लोज रहता है। देखो इसमें दिया है एक्सप्लेनेशन में, थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है ब्लीडिंग अकर बट सर्विक्स रिमेन्स क्लोज। मतलब इसमें सर्विक्स क्या रहता है, क्लोज रहता है। फिर फोर्थ, हैवी ब्लीडिंग विद ओपन सर्विक्स सजेस्ट। ठीक है, मतलब हैवी ब्लीडिंग होती है
इसमें क्या आता है, हैवी ब्लीडिंग होती है विथ ओपन सर्विक्स, और क्या है, सर्विक्स ओपन है। देखिए हमने क्या पढ़ा था अभी, थ्रेटेड अबॉर्शन पढ़ा था, उसमें क्या था, इसमें ब्लीडिंग हो रही थी बट सर्विक्स का क्या था, सर्विक्स जो है क्लोज था। अब इसमें बोल रहे हैं कि सर्विक्स क्या है, इसमें सर्विक्स ओपन है। ठीक है, तो कौन सा अबॉर्शन होगा बोल रहा है। देखो जो थ्रेटेड अबॉर्शन होता है, थ्रेटेड में क्या रहता है, सर्विक्स जो होता है वो जो है क्लोज रहता है। ठीक है, जो मिस्ड अबॉर्शन रहता है, इसमें क्या रहता है, जो बेबी है वो डेड हो जाता है वूम के अंदर, बट इसमें सर्वाइकल ऑस क्या रहता है, क्लोज रहता है। ठीक है, इनवाइटेबल, इनवाइटेबल में क्या होता है, इसमें जो है जो हैवी ब्लीडिंग होती है प्लस सर्वाइकल जो ऑस रहता है वो ओपन रहता है। ठीक है, ओपन रहता है। और जो कंप्लीट अबॉर्शन होता है, जो कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल प्रोडक्ट रहता है वो आउट हो जाता है, तो उसको हम जो है कंप्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। और इसमें जो है सर्वाइकल और जो है ये क्या रहता है, क्लोज रहता है। तो हमारा राइट आंसर होगा इनवाइटेबल अबॉर्शन। इसमें बोला है पार्शियल, पार्शियल एक्सपल्सन ऑफ द प्रोडक्ट। इस पार्शियल बोला है मतलब कि इसमें मतलब कि यूट्रस में ये अगर बेबी है, ठीक है, तो इसमें पार्शियल बोला मतलब कुछ इस प्रोडक्ट का कुछ जो पार्ट होता है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, वो बाहर बाहर हो गया है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा अबॉर्शन है पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो कंप्लीट में क्या आता है, पूरा कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट रहता है वो बाहर चला जाता है, तो ये नहीं हो सकता। मिक्स्ड में ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें कंप्लीट जो पार्ट रहता है वो वूम के अंदर रहता है लेकिन बेबी डेड रहता है। सेप्टिक में ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इन्फेक्शन के कारण होता है। लेकिन पार्शियल एक्सपोजन बोल रहा है मीन्स इनकम्प्लीट, मतलब आधा तो है लेकिन आधा निकल चुका है यूट्रस से। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा इनकम्प्लीट अबॉर्शन। एक्सप्लेनेशन, in incomplete abortion some product remain inside the uterus। हमारा 6th क्वेश्चन है, रिटेन डेड फीटस विदाउट एक्सपल्सन। मतलब जो इतने टाइम से बता रही थी कि बेबी ये वूम है, इसमें बेबी है, ये सर्वाइकल और क्या है, क्लोज है, लेकिन बेबी क्या है, डेड है। ठीक है, डेड मतलब कि डेड है, तो हम इसको कौन सा अबॉर्शन बोलेंगे, बिकॉज इसका एक्सपल्जन भी नहीं हुआ है, वूम के अंदर है, तो हम इसको जो है मिस्ड अबॉर्शन बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है मिस्ड अबॉर्शन। फिर उसके बाद देखते हैं अबॉर्शन विद इन्फेक्शन इज। देखो जो भी अबॉर्शन होता है अगर वो इन्फेक्शन के कारण ऐसे लिखा हुआ है तो आपको क्या टिक लगाना है, आपको जो है सेप्टिक टिक लगाना है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन लिखा है तो उसमें सेप्सिस आता है और ये सेप्टिक अबॉर्शन हो सकता है। मिस में क्या रहता है, मिस्ड में जो है बेबी जो है वूम के अंदर रहता है और वो डेड फॉर्म में रहता है। और ये कंप्लीट अबॉर्शन में जो है कम्प्लीटली जो है फिटल एक्सपेल आउट हो जाता है। थ्रेटेड अबॉर्शन में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, बट सर्वाइकल ऑर्गन क्या रहता है, क्लोज रहता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकरेंट अबॉर्शन मीन्स। रिकरेंट अबॉर्शन मीन्स क्या होता है, देखिए रिकरेंट अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, जो बेबी है ना, वो क्या है बार बार उसका मतलब कि एक फीमेल है उसका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो ऐसा कौन सा अबॉर्शन का टाइप है जिसको हम रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। तो 1 प्रेगनेंसी नो, 2 प्रेगनेंसीज नो, 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रेगनेंसीज को हम क्या बोलेंगे, हम जो है रिकरेंट अबॉर्शन बोलेंगे। हमारा राइट आंसर है
3 consecutive pregnancies. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अबॉर्शन। आपको कैसे पता चलेगा कि एक फीमेल अगर प्रेग्नेंट है और उसका अबॉर्शन है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो पहला क्या होता है, पहला लिखा है फीवर, दूसरा लिखा है वजाइनल ब्लीडिंग, तीसरा है हेडेक और चौथा है एडिमा। फीवर से हम पता नहीं लगा सकते हैं, हेडेक से भी पता नहीं लगा सकते हैं, एडिमा से भी पता नहीं लगा सकते हैं। अगर उसको वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तब हम उसको पता लगा सकते हैं कि वो अबॉर्शन है या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है वजाइनल ब्लीडिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म फीटल विएबिलिटी। आपको कैसे पता चल कि फीटल की विएबिलिटी है कि नहीं? सीबीसी से ब्लड काउंट पता चलेगा, यूरिन टेस्ट से प्रेगनेंसी पता चल सकता है, और अदर जो टेस्ट रहते हैं सिस्टम रिलेटेड वो पता चल सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से ही आपको क्या पता चलेगा? अल्ट्रासाउंड से आपको जो है फीटल विएबिलिटी पता चलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? अल्ट्रासाउंड, क्योंकि वो हार्ट बीट को कंफर्म करता है। ईयरली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग शुड बी कंसिडर्ड एज। अगर ईयरली प्रेगनेंसी है तो क्या कंसिडर होगा? ए फर्स्ट नॉर्मल, बी जो है इसमें अबॉर्शन अंटिल प्रूवन अदरवाइज, इन्फेक्शन, फोर्थ है माइनर इश्यूज। तो इसका आंसर है अबॉर्शन अंटिल प्रूवन अदरवाइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग शुड बी कंसिडर्ड एज। अगर यही है हमारा अबॉर्शन अंटिल, यही हमारा राइट आंसर है।